हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली RMPSU बीएड फोर्थ सेमेस्टर सेशन 23 और 25 का रिज़ल्ट जारी हो चुका है कल रात। ठीक है, जो कहा वही हुआ, आपको पता ही है। आप लोग लिए अप्रोच करी थी यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक जी से, और जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आपका प्रैक्टिकल एंड होने के 2 दिन बाद ही आप लोगों का रिज़ल्ट 20 जुलाई को पब्लिश कर दिया, डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई जो रिज़ल्ट से जुड़े जितने भी बच्चों को डाउट आ रहे हैं इन पर हम बात करेंगे, और रिज़ल्ट को आप लोग कैसे देखना सीखें या फिर परसेंटेज वगैरह कैसे निकालें, है ना। और जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, है ना, उनकी फोर्थ सेमेस्टर मतलब चारों सेमेस्टर को मिलाकर कितनी फाइनल परसेंट बनी है, मेरे को कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएंगे। ठीक है जी, तो आप कमेंट करके बताएंगे जो बच्चे पास हो चुके हैं, सर हमारी इतनी परसेंट बन चुकी है, और जिन बच्चों की बैक आ चुकी है, फेल हो चुके हैं प्रैक्टिकल ड्रॉप है, इन बच्चों को क्या करना है आगे बता दूंगा। जिस भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी क्लियर नहीं है ना, इंटरनल और थ्योरी मार्क्स वगैरह ऐड नहीं है, तो ये कब तक क्लियर हो जाएगा और आप लोगों का जो रिजल्ट है फिर रीअपलोड कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों को अपना रिजल्ट कहाँ से और किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर rmpssu.ac.in पर। उसके बाद आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आकर नीचे जाना है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल्स दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको 2 पोर्टल्स दिखाई देंगे, एक रिजल्ट लॉगिन और एक रिजल्ट सेशन 24-25। अगर आप लोग रिजल्ट लॉगिन पर जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आप लोगों का रिजल्ट 20 जुलाई 2025 को डिक्लेयर हो चुका है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोगों को अपना रिजल्ट देखना है तो आपको सिंपली स्टूडेंट्स लॉगिन पर टैप करना होगा, और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से रिजल्ट चेकआउट कर लोगे थर्ड सेमेस्टर की तरह। बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू नहीं देखना और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर सिंपली आपको इस वाले पोर्टल पर टैप करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना रोल नंबर फिल करके और मम्मी या पापा का किसी एक का नाम फिल करके कैप्चर कोड डालकर और व्यू रिजल्ट कर देना है। देन आपका रिजल्ट निकल आएगा, और ये विंडो आप लोग डेस्कटॉप मोड में ऑन करना। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप लोग अपना रिजल्ट देख पाओगे, और जितनी भी परसेंट बनी आप लोग मेरे को कमेंट करके अवश्य बताना। तो अब हम बात करते हैं, जितने भी आप लोगों को डाउट आ रहे थे उन पर हम चर्चा करेंगे और रिजल्ट देखना सिखाते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को अपने फाइनल परसेंट पूरे बीएड कोर्स की, है ना, जैसे बीएड कोर्स है जो आप लोगों को 2 ईयर का होता है, जिसमें कि आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, तो पूरे टोटल बीएड की परसेंट कैसे निकलेगी मैं आपको ये सबसे पहले बता देता हूँ। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है इन स्टूडेंट्स का, और इन स्टूडेंट्स ने फोर्थ सेमेस्टर में 326 स्कोर किया है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो आपको अपने पूरे कोर्स की परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपकी यहाँ पर ऑब्टेन्ड वैल्यू दे रखी होंगी इन सभी को आपको जोड़ देना है सबसे पहले। तो जैसे मान के चलिए ये ऑब्टेन्ड वैल्यू, तो मैं इनकी जोड़ता हूँ, तो 4 और 8 होते हैं 12, और 12 और 6 होते हैं 18, तो यहाँ पर आ गए 18 का 8। ठीक है, और हासिल के चला गया ऊपर 1। ठीक है, बेसिक से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद 3, 5 और 5 और 9, 10, 11 और 12, है ना। तो यहाँ पर आपका 2 आ गया और हासिल का चला गया फिर से 1 ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर 3 चौक 12 और 13, तो ये इनकी टोटल फोर्थ सेमेस्टर के, जिसमें कि थ्योरी और प्रैक्टिकल सभी के मार्क्स इंक्लूडेड हैं, तो ये टोटल इसका स्कोर बन गया इनका। ठीक है, इन स्टूडेंट्स का। तो आप सभी को अपना रिजल्ट की फाइनल परसेंट निकालनी है, तो इन सभी वैल्यू को पहले प्लस करना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली भाग कर देना है 16 से। जब आप 16 से यहाँ पर डायरेक्टली भाग करोगे तो परसेंटेज निकल के आएंगी 83 इन स्टूडेंट्स की, और ऐसे ही आप लोगों की फाइनल परसेंट निकल कर आ जाएंगे कि आपने पूरे बीएड कोर्स में कितनी परसेंट गेन की है, बनाई है, वो आपकी ये रही। ठीक है, इन सभी को जोड़कर और जो भी वैल्यू आती है उसमें भाग कर देना है 16 से। अब यहाँ पर ये तो शॉर्ट फार्मूला था, अब इसमें लॉन्ग में क्या है, कुछ नहीं, जैसे कि 1328 नंबर थे, है ना, कितने में से आई, क्योंकि प्रत्येक सेमेस्टर 400 नंबर का है, तो ये वैल्यू होती है 1600। ठीक है, और ये लॉन्ग फार्मूला है मतलब, और मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। 13 28 का इसमें गुणा करेंगे तो 13 28 ही आते हैं, है ना, तो बची कुछ यही इक्वेशन आती है। ठीक है, 16 से इसमें अगर भाग जाएगा 13 28 में, तो ये जाएगा 83 बार, तो यही आप लोगों की फाइनल परसेंटेज होती है। ठीक है, अब मान के चलिए भाई आप एक स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने ओनली फर्स्ट सेमेस्टर की परसेंटेज निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, 334 आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो 334 भागे 4 कर दोगे, तो यहाँ पर आपकी डायरेक्ट परसेंट निकलेंगी ओनली फर्स्ट सेमेस्टर की। चारों को कैलकुलेट करना है, तो इन सभी वैल्यू को प्लस करके और उसमें 16 का भाग कर देना है, देन आपकी फाइनल परसेंट निकल आएगी। तो ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं जो बच्चों के रिजल्ट में दिक्कत आ रही है। ठीक है,
और अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि भाई जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपूर्ण है ना, पूरा नहीं है ना, उनके या तो थ्योरी में नंबर नहीं है ऐड है, या फिर उनके इंटरनल असेसमेंट में उनके मार्क्स अभी ऐड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू देख रही देखो यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये आप लोगों की टर्म एग्ज़ाम की, जहाँ आप लोग सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाते हो, ये वैल्यू कहाँ की, टर्म एग्ज़ाम की। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पेपर 80 का था, सेकंड 40 का था, थर्ड 40 का था, और जो फोर्थ था वो आपका मेन प्रैक्टिकल था। ठीक है, इंटर्नशिप वगैरह। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये वाले नंबर, ये आप लोग के टर्म एग्ज़ाम के होते हैं, जहाँ पर आप लोग सेंटर पर परीक्षा देने जाते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसी के में MW दिखा रहा है ना, तो उसका मतलब है मार्क्स वेटिंग, और जिसको यूनिवर्सिटी 4 से 5 दिन के अंतर्गत आप लोग के मार्क्स ऐड कर देगी और रिजल्ट आप लोगों का अपडेट हो जाएगा। ठीक है, पहला ये चीज़ क्लियर होगी पहली आप लोगों की। ठीक है, और MW के साथ आप लोग को यहाँ पर RDO लिखा हुआ मिलेगा। तो RD का मतलब होता है रिजल्ट डिटेन। ठीक है, रिजल्ट डिटेन मतलब कि भाई किसी भी रीज़न की वजह से आप लोगों का जो रिजल्ट है वो फाइनल नहीं है, अपूर्ण है, इसलिए इसी वजह से ये RD लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। जैसे किसी के थ्योरी एग्जाम में MW लिखा रहा है, मार्क्स वेटिंग है, तो उसके में RD लिखा आ सकता है ना, और आएगा भी। ठीक है, और जिसके में अगर जो इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स रहते हैं, ये वाले है ना, ये वाले मार्क्स जो है ये कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी को सबमिट होते हैं, इंटरनल असेसमेंट फाइल वगैरह वर्क रहता है। ठीक है, तो ये जो मार्क्स हैं ये वाले, ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग का MW लिखा आता है तो इसका भी मतलब वही था कि मार्क्स वेटिंग, और ये वाले मार्क्स आप लोग के कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं, है ना। तो जिनके में भी अगर यहाँ पर ये वाले मार्क्स नहीं ऐड, ये वाले नीचे वाले, इसका मतलब कि आपके कॉलेज वालों ने अभी यूनिवर्सिटी को मार्क्स नहीं भेजे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने कॉलेज कांटेक्ट करना है, उनसे बोलना है कि सर हमारे मार्क्स अभी तक नहीं भेजे, तो जल्द से जल्द भेज दो, जिससे कि यूनिवर्सिटी आप लोग का रिज़ल्ट 7 दिन के अंतर्गत अपडेट कर देगी, अगर आज कल में पहुंच जाते हैं तो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब मान के चलिए किसी स्टूडेंट्स के कॉलेज वालों ने बोला कि सर हमने तो मार्क्स को सेंड कर दिया, यूनिवर्सिटी ने भी अपडेट नहीं किए, तो फिर यूनिवर्सिटी अपने हैंड से 4 से 5 दिन में आपके मार्क्स को अपडेट कर देगी, रिजल्ट आपका दोबारा से अपडेट हो जाएगा, बस आपको चेकआउट करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये, अगर किसी भी स्टूडेंट्स के थ्योरी में नंबर नहीं आए तो फिर आपको सिंपली यहाँ पर वेट करना है 4 से 5 दिन का, ये यूनिवर्सिटी का काम है, वो अपनी तरफ से नंबर ऐड कर देगी। अगर किसी स्टूडेंट्स के इंटरनल असेसमेंट ये वाले मार्क्स अगर ऐड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉलेज वालों ने अभी मार्क्स सेंड नहीं किए, अगर सेंड कर दिए यूनिवर्सिटी को तो थोड़ा देर से किए, और जिसको यूनिवर्सिटी को अपडेट करने में 5 से 7 दिन का टाइम लग सकता है। ठीक है, बट फिर भी जिसके ये वाले मार्क्स ऐड नहीं है, आप ज़रूर एक बार अपने कॉलेज बात कर लेना। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी रिजल्ट से जुड़ी। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि मार्क्स वेटिंग MW होता है मार्क्स वेटिंग, और RD का मतलब होता है कि किसी भी रीज़न से आप लोगों का रिजल्ट पूरा नहीं है, अपूर्ण है ना, कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पर MW है, या फिर यहाँ पर MW है, या फिर किसी के में यहाँ पर, किसी के में यहाँ पर, तो रिजल्ट एकदम क्लियर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो RD MW में कंसिडर होता है रिजल्ट डिटेल, रिजल्ट पूरा नहीं है ना। अगर वो जिसके रीज़न से होता है तो वो रीज़न ये MW होता है कि मार्क्स वेटिंग है इस सब्जेक्ट या फिर इंटरनल असेसमेंट वगैरह के। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो था जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं जिन बच्चों की बैक आ चुकी है, मान के चलिए जो 80 वाला पेपर है उसमें से आपको 32 नंबर चाहिए होते हैं पासिंग के लिए, और 40 वाले में से आपको 16 चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स के अगर 32 से कम है तो उसकी बैक आ गई होगी, है ना, और जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पर 16 से कम है, 15 ही नंबर है, तो उनकी बैक आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी क्या करें। ठीक है, पहली तो कैटेगरी ये हो गई। सेकंड कैटेगरी वो होगी कि सर ये सारा पोर्शन हमारा क्लियर है, पेपर वगैरह, बस हमने प्रैक्टिकल ड्रॉप कर दिया था, तो सेकंड स्टूडेंट्स वो होंगे प्रैक्टिकल ड्रॉप वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर ये हुआ था जिन भी स्टूडेंट्स का ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप था, ओनली प्रैक्टिकल, ये पूरा पोर्शन क्लियर था, जिनका भी प्रैक्टिकल ड्रॉप था उनका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कंडक्ट करा लिया था अक्टूबर सितंबर से पहले, और उनका फिर रिजल्ट अपडेट हो गया था, है ना। और प्रैक्टिकल के फॉर्म भरे जाते हैं, जिसकी जानकारी जैसी आएगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल या फिर इंस्टाग्राम ID का लिंक होगा, जाकर फॉलो कर लेना। अब ये मत पूछना कि सर कब आएगी, डेट जैसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद एक निश्चित केंद्र बनते हैं हर जिले में, वहाँ पर जाकर आप लोगों को अपना प्रैक्टिकल देखकर आना होता है। उसके 10 से 15 दिन में आप लोगों को रिजल्ट अपडेट कर देती है यूनिवर्सिटी। ये बात थी सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जिनका ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप था। अब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके भाई पेपर में ना यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट में बैक है या फिर 2 में बैक है ना, तो वो बच्चे क्या करेंगे। तो वो बच्चे अभी कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बस एक ही चीज़ कहूँगा, आप लोगों की इवन सेमेस्टर की बैक है ना, और ये बैक आप लोगों की नेक्स्ट
यूनिवर्सिटी के इवन सेमेस्टर में ही क्लियर होगी। और ये जो परीक्षा होंगी आप लोगों की वो नेक्स्ट ईयर 2026 अप्रैल मई के आसपास होंगी। ठीक है, तो आपका ये एक चैन है, अगर फोर्थ सेमेस्टर में बैक है तो आपकी बैक यहाँ पर जाकर क्लियर होगी नेक्स्ट ईयर 2026 में अप्रैल मई में। ठीक है, अगर इससे पहले होती है, अगर इससे पहले आप लोगों की बैक क्लियर होती है अंडर स्पेशल एग्ज़ाम, तो मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल से जुड़े रहना है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, दैट्स इट। अब ये पूछना कि सर स्पेशल एग्जाम कब होगा, जैसी सूचना आएगी अवगत कराता रहूँगा, खुद से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे सारी चीज़ें पता रहती हैं। ठीक है, तो जैसी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर लगभग आपके मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए, परसेंटेज कैसे निकालनी क्लियर कर दिया, बैक आई है उसका क्या हो गया वो भी क्लियर कर दिया, किसी का प्रैक्टिकल ड्रॉप है उसका भी जो डाउट था वो क्लियर कर दिया, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, किसी के मार्क्स वगैरह पेंडिंग थे तो उनके भी मार्क्स मैंने बता दिए किस तरह से होने, किस तरह से सही होने, किस तरह से नहीं होने, है ना। जिनके इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स गायब हैं तो वो बच्चे बस वही करें, अपने कॉलेज बात कर लें, कॉलेज वाले अगर या तो बोल देंगे भाई हमने मार्क्स सेंड कर दिए, अगर नहीं किए तो वो कर देंगे आज या कल में, जिससे कि आप लोगों को रिजल्ट 28 से पहले अपडेट हो पाए। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली चीज़। तो बस यही था वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना, और फाइनल वही है कि लास्ट में कमेंट करके चले जाना प्यारा सा, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए इतना काम किया, और अपनी फाइनल परसेंट बता जाना कितनी परसेंट आप लोगों की बनी हुई है या फिर बन चुकी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।